Hello, dear bankers. Welcome to EduTa. First of all, many congratulations to all of you, those who have qualified the JAM November 2025. अब एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया. What next? अब आप किस चीज की वेट कर रहे हो? You are waiting for provisional scorecard and your consolidated mark sheet, and then finally the certificate which will be giving you increment. तो देखिए, प्रोविजनल स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं. प्रोविजनल स्कोर कार्ड जो आपका आ चुका है आईआईबीएफ की वेबसाइट पे, हाउ यू कैन डाउनलोड इट. सिंपल सा प्रोसेस है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है अपना आईआईबीएफ की वेबसाइट पे. ठीक है, वहां पे एग्जामिनेशंस पे जब आप क्लिक करते हो, आपको अपनी मेंबर आईडी वगैरह से लॉग इन करना है और यू कैन डाउनलोड योर प्रोविजनल स्कोर कार्ड. कई बार क्या होता है ना, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एक्चुअल में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उसके बाद हमें अपने मार्क्स ही नहीं पता चलते. कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे प्रोविजनल स्कोर कार्ड में इंडिविजुअल इंडिविजुअल ना आप अपने सब्जेक्ट्स के जो है मार्क्स देख सकते हो. तो अभी ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, वैसे तो जो आपका पेपर होता है ना, उसके विद इन 1 वीक आफ्टर द पेपर आपको ये प्रोविजनल स्कोर कार्ड विजिबल हो जाता है. और आजकल तो 3 से 4 दिन के बीच में ही मिल जाता है. राइट. तो आरबीडब्ल्यूएम का भी अब आपको विजिबल है. 16 नवंबर को जिसका पेपर हुआ था उसका विजिबल है आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इन योर माइंड इज, कब आपको जो है अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी. देखो, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 15 to 20 days आफ्टर द लास्ट पेपर. तो लास्ट पेपर रहा है आपका 16 नवंबर को, आरबीडब्ल्यूएम का. राइट. तो इसके 15 से 20 दिन आगे वेट कर लीजिए. देन आप आईएबीएफ की वेबसाइट पे जाके अपनी मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. मार्कशीट ना आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे देती है. क्या अलग अलग मार्क्स देखने हैं आपने, तो एक ही मार्कशीट पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क विजिबल होते हैं और टोटल स्कोर आपको मिल जाता है. तो आपको ये प्रॉपरली ना पता चल जाता है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है. तो मार्कशीट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट ये मार्कशीट आपने अपने एचआर को नहीं डिपॉजिट करानी होती. इट इज फॉर योर ओन रिकॉर्ड. प्रोविजनल स्कोर कार्ड एज वेल एज जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहे हो, जहाँ पे आपको सारे मार्क्स ना एक साथ दिख रहे हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, जो आपको अपने एचआर को डिपॉजिट कराना है, दैट इज योर जैप सर्टिफिकेट. तो वो आपको कब मिलेगा? जैप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा विद इन 45 to 60 days आफ्टर द लास्ट पेपर. राइट. तो एज यूजुअल लास्ट पेपर 16 नवंबर को था, आरपीडब्ल्यूएम का था. ठीक है. तो इसके आगे 45 to 60 days का वेट कर लीजिए, बिकॉज यही तो मेन सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आपको इंक्रीमेंट लगता है. कई बार क्या होता है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो 45 से 60 डेज के बाद थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपको ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेगा. राइट. देन अब इस सर्टिफिकेट के बाद आपको करना क्या होता है, इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो इंक्रीमेंट आपको लगता है फ्रॉम द डेट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट. राइट. और ये सर्टिफिकेट जो होता है यही आपने अपने चार डिपार्टमेंट को देना. हर बैंक का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. कई बैंक में सिंपल प्रोसेस फॉलो हो सकती है कि मेल आई सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट आपने एचआर को आगे मेल फॉरवर्ड कर दी. और कई बैंक्स में कुछ और प्रोसेस फॉलो हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो मेन डॉक्यूमेंट है वो जैप सर्टिफिकेट है, जो आपने अपने एचआर को डिपॉजिट कराना है. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, कि आपको इंक्रीमेंट लगता है जो डेट उसके ऊपर मेंशन है. जैसे सर्टिफिकेट सपोज कीजिए आपको रिसीव हो 12 दिसंबर को, बट जो आपके सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन है, सपोज कीजिए 2 दिसंबर है, तो आपका इंक्रीमेंट एप्लीकेबल होगा इस डेट से. राइट. इस डेट से आपको लगेगा. हो सकता है आपने अपना सर्टिफिकेट जो एचआर को डिपॉजिट कराया, तो ये प्रोसेस वगैरह में, फॉर्मेलिटीज वगैरह में थोड़ा टाइम निकल गया. अब आपको जनवरी में सैलरी आनी है, तो जनवरी में जो सैलरी आएगी वो 2 दिसंबर के इंक्रीमेंट के साथ मिलके आएगी. ये नहीं कि 12 दिसंबर से नहीं एप्लीकेबल होगा, वो तो आपको रिसीव हुआ 2 दिसंबर से, जो है आपका सर्टिफिकेट पे जो डेट मेंशन है उससे आपका इंक्रीमेंट कंसीडर होगा. तो इंक्रीमेंट कितना लग सकता है आपको, जैसे क्लरिकल पोजीशंस के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 800 to 2500 के बीच में एक लेवल का जो इंक्रीमेंट आपको मिलता है. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी. बिकॉज कई बार हमें नहीं पता होता किस तरीके से क्या प्रोसेस रहती है. ये तो हो गया जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया. लेट मी टेल यू, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, नॉट टू वरी, नो प्रॉब्लम. आपने एक बिग स्टेप ले लिया है. यू आर अवेयर ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न नाउ. आपको पता चल गया है किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की ज्यादा नंबर हो गया एग्जाम में. एंड मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वो भी टाइमली. तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि टाइमली प्रिपरेशन की जाए. अब हमने ये नहीं करना
कि हम वेट कर रहे हैं, अच्छा मई में एग्जाम है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अप्रैल से स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैराथन देख लेंगे और फिर एग्जाम क्लियर कर लेंगे। कई स्टूडेंट्स का हुआ होगा मैराथन देख के एग्जामिनेशन क्लियर, बट सबके केस में सेम चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हमें लास्ट में नहीं डिपेंडेंट रहना है, थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन करनी है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन अ कोर्सेज। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेज। आपको क्या करना है, आपने जाना है हमारी एजुटैब की वेबसाइट पे, कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। कोर्सेज में जाके ना यू हैव टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट मास्टर कोर्स। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स। इसमें क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, सो दैट कि फ्रेश रहे ना आपके दिमाग में। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमने क्लासेस लगा ली और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्लासेस को देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, नोट से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। नोट्स मिलते हैं आपको जो बुक में है एज पर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो नोट्स है ना प्रॉपरली अपडेटेड है। काफ़ी डाटा चेंज होता है हर साल, तो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अभी नवंबर का साइकिल का एग्जाम था, तो जून 2025 तक जितने भी अपडेट आए थे वो आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। जैसे पीएसएल के जो आपका आया था सर्कुलर आरबीआई की साइड से, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आपके। और अभी मई में दिसंबर तक के जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो पूछे जाएंगे आपसे। तो हमारे नोट्स में ना आपको अपडेटेड ही सब कुछ मिलेगा। देन मॉक टेस्ट ऑल्सो, यू कैन गेट अ मॉक टेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लैट 75% एक तो इस पे ऑफ मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो यहाँ पे कोड यूज करना है आपने, बैंक 75 टू अवेल दिस ऑफर। देन कुछ स्टूडेंट्स का ना एक या दो ही सब्जेक्ट रहते हैं जो क्वालिफाई करने हैं, और कुछ क्वालिफाई हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपका सिर्फ आईएएफएस का ही है, तो आपको क्या करना है, आईएफएस के मास्टर कोर्स को अवेल करने के लिए आप यहीं पे नो मोर पे जाइए और डिटेल ले लीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो। तो अगर बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल डालनी है और अपना अप्लाई कूपन यूज करना है। तो इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, जो हमने कंप्लीट मास्टर कोर्स में डिस्कस किया ना। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली फॉर पीपीबी ऑल्सो, देन एएफएम एंड आरपीडब्ल्यू, राइट। अगर आप ट्रायल कोर्स लेना चाहते हो तो आप 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स भी अवेल कर सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम में है, आपको ₹1 में मिलेगा। तो आप इसमें जाके देख सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। अल्टीमेटली डिसीजन इज योर कि आपको कौन सा कोर्स अवेल करना है, राइट। और अगर आपको कोई और डाउट है, ठीक है, कोई और क्वेरी है ना, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, एंड वी आर देयर फॉर इट। आपको मोटिवेशन नहीं आ रही है, यू वांट टू टॉक टू एनी मेंटर, तो यू कैन, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।